हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड नंबर 17 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर मार्चिंग जो होते हैं वो आ चुके होते हैं हमारे क्रू के सामने। यहाँ पर जो गोकू होता है वो कहता है कि तुम लोग कौन हो, तो बताते हैं कि हम लोगों ने ही टमाकामी वन को हराया है। तो गोकू जो होता है वो देखता है कि मार्चिंग कू के हाथ में जो ड्रैगन बॉल 1 है वो उसके हाथ में। तो वो कहता है कि क्या तूने उसको हराया? तो नहीं, कह रहा है मैं तो बहुत आराम से उसका हार गया था, लेकिन मैं काफी ताकतवर हूँ। और वो इतना प्राउडली कहता है कि वो कहता है अबे इसमें प्राउड होने की क्या बात है। तब बताया जाता है कि मार्चिंग डू ने उसको हराया था। तो इधर से जो गलेरियो होता है वो भी कह रहा होता है कि मुझे डॉक्टर ने बताया नहीं कि उसने मार्चिंग्स भी बना रखे हैं, मेरे साथ काम कर रही है, इसका प्लान क्या है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि तुम लोग कौन हो, तो तभी यहाँ पर सिन जो होता है वो बाहर निकल कर आता है और वो कह रहा होता है कि प्यारी बहना कैसी हो तुम। तो वो कहती है ओहो नहारे, तो ये तो है, काफी समय बाद देखा, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहला तुझे छोड़ा था। तो वो कहती कि नहीं मैं बड़ा तो हो गया, लेकिन गुमा ने हम लोगों को ड्रैगन बॉल की मदद से छोटा बना दिया। तो वो कहती है अच्छा इस वजह से तुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत है। तो वो कहता है हाँ। इधर से मार्चिंग डू जो होता है वो तो तितलियों के साथ खेलने निकल जाता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग एक कंपटीशन लड़ते हैं, विनर गेट ऑल। हमारे पास एक ड्रैगन बॉल है, तुम्हारे पास दो ड्रैगन बॉल है, अगर जो जीता वो सारी बॉल्स रख लेगा और फिर चाहे वो जो भी करे उससे कैश भी मांगे। तो इधर से जो पिकलो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो गलत बात है, तुम्हारे पास केवल एक है और हमारे पास दो है। तो वो कहती है कि सुन, तुझे अगर काम करना है तो बोल, वैसे तो मैं इसको वरना डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम लोग बच्चे बने रहना। इधर से हम लोग दिखते हैं तभी गोकू जो होता है वो कहता है कि हाँ ये तो आइडिया मजेदार है, हम लोग खेलेंगे जरूर। तो इधर से वो भी सोच हो जाती है कि सच में बालक ने बोल दिया। इधर से फिर गोकू कहता है कि बताओ किससे फाइट करनी है। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता, बोलता है कि ओए तुझे किसने बोला कि तू फाइट करेगा, हम लोग रॉक पेपर सीजर से इसको डिसाइड करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मेरा टर्न है। तो कहता है कि नहीं मेरा टर्न है, मेरा टर्न है। और इन लोग को लड़ाई हो जानी स्टार्ट हो जाती है। इतने में बहस बहस चल रही होती है, हम देखते हैं मार्चिंग टू तो खेल ही रहा है। तब तक यहाँ पे बुलमा आ जाती है, वो कह रही होती है कि सुनो, अगर हम लड़ाई के हिसाब से देखें तो अब गोकू की बारी है, तो गोकू को जाना होगा। अब बेचारा वेजिटा बोल भी कह सकता बुलमा के सामने, तो वो मान लेता है। तो इधर से जो हम देखते हैं कि गोकू बोलता है कि आजा। इतने में हम देखते हैं मार्चिंग कू जो होता है वो चला जाता है गोकू के साथ फाइट करने के लिए। और वो कहती है अरे तू क्यों जा रहा, पागल है क्या तू, उसको पता है कि ये जाएगा तो हारेंगे। तो वो कहता है कि मैं काफी ताकतवर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। तो कहती है तुझे किसने बोला, वापस आ, मार्चिंग डू तू जा। अब यहाँ पर गोकू और मार्चिंग डू जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके होते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मार्चिंग डू जो होता है वो अपनी स्टीम को जोड़ता है और सीधा गोकू के ऊपर अपना पंच लैंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही गोकू अपना पंच लैंड कर देता है। लेकिन मार्चिंग डू को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा होता है, और इधर से गोकू जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है। इधर से वो अपने हाथों को लंबा कर करके हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो गोकू है वो उसके मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी इसकी अनप्रेडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल है। तो भी गोकू को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने पावर पोल को निकाल लेता है। बहुत से लोग इसे रेड स्टिक भी कहते हैं, ये गलत है, पावर पोल है उसका नाम। तो वो पावर पोल निकाल लेता है और हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो मार्चिंग डू होता है वो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है गोकू के ऊपर, और गोकू बिल्कुल भी अटैक्स नहीं समझ पा रहा होता। लेकिन वो अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस की वजह से फिर भी उसके मूव्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर आखिर में उनको घुमा घुमा कर फेंक के मारता है। तो वो अपनी पूंछ से मार्चिंग डू गोकू का पैर पकड़ता है, और जैसे गेल ने गोकू को पटापट का मारा था वैसे ही वो मारता है, और वो फिर पीछे की तरफ फेंकता है। तो गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो तभी अपने आप को सुपर सेन में बदलता है। सुपर सेन के बाद सीधा एक पंच मारता है, वो लैंड तो अच्छा करता है और वो लगता भी है कि हाँ डू को थोड़ा सा दर्द हुआ है, लेकिन तभी वो स्टीम कहता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी इनकी सुपर सेन के अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं और दोनों दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। इधर से सारे के सारे लोग नीचे से फाइट देख रहे होते हैं और वो भी कह रहे होते हैं इंप्रेसिव। तभी हमें एक हाथ देखने के लिए मिलता है, और इधर से गोकू और डू जो है एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा दिखता है और एक की ब्लास्ट उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं और पीछे की एक पत्थर पे जाकर वो टकराता है। सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे लोग नीचे आ जाते हैं, और इधर से जो गुमा होता है वो आ रहा होता है और वो कहता है कि वेलकम नहीं करोगे नए किंग का। तभी सारे लोग जो होते हैं उसकी आंख पे देखते वो कहते थर्ड आई। तो वो गोकू कहता है ये क्या चीज़ है। तो वो कह रहा था कि ये है थर्ड आई। और कुरीन भी देख के भाई इधर से नेवा वगैरह सारे के सारे बंदे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और नेवा जो होता है वो बताना स्टार्ट करता है कि थर्ड आई जो है वो सबसे खतरनाक चीज़ है डीमन वर्ल्ड के अंदर, इसी से पूरी दुनिया को और पूरे डीमन वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। अभूरा, फादर ऑफ डबूरा। इतने में जो पेंजी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा इतनी खतरनाक चीज़ है ये। इधर से जो गलेरी होता है वो भी कह रहा होता है कि गुमा तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, और लिटरली वो देखने में पूरा झीलें लग रहा होता है। इधर से वो कह रहा होता है कि ये है थर्ड आई। बुलमा कहती है कि ये तो वैसा ही है जैसे हैप्पी की बेल्ट पे था। तो हैप्पी से जाके पूछती है, तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास कॉपी थी इसकी, मेरे पास ओरिजिनल नहीं था। वो डर जाता है यहाँ पर बुलमा से। तभी इधर से फिर जो गुमा होता है वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इधर से गोकू कहता है अच्छा तू ताकतवर है तो आजा। तभी वो भाई पूरे के पूरे स्टेडियम पूरे पूरे इलाके को मतलब शटर करना स्टार्ट कर देता है और उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है, लाइक अ फ्रीजर, जैसे फ्रीजर पत्थरों को मैनिपुलेट करता था। और पूरा का पूरा उसने स्टेडियम बना दिया होता है एक खतरनाक सा।
और वो कहता है कि ये है मेरी पावर। और वो अपनी पावर की बड़ाई कर रहा होता है, तभी गुस्सा आ जाता है वेजिटा को और वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है। वो केवल एक फिंगर से उसके पंच को रोक देता है और वो काफी ज्यादा बड़ा है गोकू और वेजिटा के मुकाबले में। फिर इधर से जो वेजिटा होता है वो डॉज कर रहा होता है उसके पंच, और इसके पंच इतने ताकतवर होते हैं कि पूरी पूरी रिंगों को तोड़ रहे होते हैं। तो जो वेजिटा होता है वो उसके ऊपर की ब्लास्ट करता है, लेकिन उसके की ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं पड़ता और वेजिटा को एक वो नॉक स्लाइम दे देता है जिससे कि वो उड़ता चला जाता है। तो वो सुपर सेन में आ जाता है। सुपर सेन में भी वो वेजिटा जो होता है वो कुछ नहीं उखाड़ पाता, उल्टा उसको पकड़ पकड़ के फेंक कर मारता है दूर। इतने में जो गोकू होता है वो कह रहा होता है कि पिccolo, सिन, सब तैयार हो जाओ, ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो गिलेरियो होता है वो भी तैयार हो चुका होता है। इधर से जो नेवा होता है वो कह रहा होता है कि देखते हैं कि ये सारे के सारे बंदे मिलके फाइट कर पाएंगे कि नहीं। और इधर से हमारे सारे के सारे बंदे जो होते हैं एक साथ फिल के फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन गुमा को वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लिटरली एक गोकू, जिरेन और बाकी फाइटर जैसी लग रही है देखने में। और ऐसी फाइट करते करते तभी जो बग वाला बैग होता है गोकू का वो गिर जाता है। इधर से जब तक डॉक्टर देख रही होती है, बुल्मा वहां पर आ जाती है और कह रही होती है कि तुम लोग भी तो फाइटर हो ना, तो तुम लोग क्यों नहीं फाइट करते गुमा से। तो इतने में डॉक्टर जो होती है वो सोच रही होती है, तभी वो कहती है माचिंकू जाओ फाइट करो, क्योंकि उसे भी पता है कि वो जीत नहीं सकते यहाँ पर। इतने में देखने के लिए मिलता है कि जो पेंजी के पापा वगैरह और उसकी सेना होती है वो भी उड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं। तब तक जो नेवा होता है वो जाता है तामागामी वन की तरफ और उसको आंख मार के इशारा करता है। वो कहता है क्या मतलब है। वो उसी पर आंख मारता है और उसके ऊपर अपना मैजिक करता है। वो कहता है कि ठीक है मास्टर, मतलब अब वो तैयार हो चुका है तागामामी भी। इधर से हम लोग देखते हैं माचिंकू जो होते हैं उसके हाथों को बंद कर लेते हैं घुमा के। ऊपर से पिccolo वेजिटा आते हैं उसको पंच मारते हैं। इधर से गोकू आता है, गोकू सा मारता है, लेकिन वो सारे के सारे बंदों को अपने रिफ्लेक्ट करता है। तभी उस पर तामागामी वन अपना अटैक करता है, तो उसके अटैक को ही मैनिपुलेट कर देता है वो कह रहा होता है कि ये है थर्ड आई की पावर, सारे के सारे बंदे तुम एक साथ आ जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे के सारे योद्धा जो हैं एक साथ आ चुके होते हैं, जैसे जीरेन के सामने आए थे और सारे के सारे बंदे एक साथ फाइट करते हैं। लेकिन भाई वो सिंगल हैंडल सब लोगों को पटक पटक कर मार रहा था और किसी का एक पंच उसको लैंड नहीं हो पाया है। सारे अटैक्स को उसने डॉज किया है। इधर से गोकू सुपर सेन में चला जाता है, तो उधर से वेजिटा भी सुपर सेन में चला जाता है। तब वो फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो भाई अकेला सिंगल हैंडल सारे बंदों को मार रहा होता है और सब लोगों के ऊपर अपनी की को ब्लास्ट करके सबको दूर फेंक के मारता है। तभी हमारे सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो जमीन पर खड़े हो जाते हैं और सारे अलग अलग जगह पे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कामे हमें गैलेटिक गन, स्पेशल बीन कैनन और उधर से कुमा भी अपने की ब्लास्ट कर रहे होते हैं और उधर से तामागामी, सारे के सारे 6 बंदे एक साथ, 7-8 बंदे एक साथ करते हैं। लेकिन गुम्मा जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो पूरा चार्ज कर देता है अपनी की को और फेंक के मारता है सारे के सारे बंदों को दूर। इधर से जो वेजिटा होता है वो गोकू की तरफ देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि वो बग मुझे दे दे गोकू। गोकू कह रहा होता है कि यार वो बैग कहीं गिर गया। वो कह रहा पागल कहीं कहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो गिर जाता है और तभी गोकू को कोई कंट्रोल करने लगता है, वो होता है गुमा। गुमा जो होता है वो अचानक से एक बड़ा सा की ब्लास्ट बनाना स्टार्ट कर देता है गोकू को मारने के लिए और गोकू के ऊपर चार्ज कर देता है और गोकू अपने पैडी को नहीं हिला सकता। तभी यहाँ पे माचिंग और तागामामी वन आ जाते हैं और वो उसको रोकने के स्टार्ट करने लगते हैं की को। तभी गोकू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं मरने दूंगा। तभी वो चार्ज करने लगता है, वो सुपर सेन 1 में जाता है, 2 में जाता है और फिर अचानक से वो पूरी पावर चार्ज करते 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 सुपर सेन 3 में जाने लगता है। सारे के सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। तभी जो की होती है वो उन दोनों को चीरते हुए आगे आती है और गोकू से टकराती है। और जो गोकू होता है वो सुपर सेन 3 में बिल्कुल बदल चुका होता है और यहाँ पर गोकू सुपर सेन 3 और गुमा एक दूसरे के सामने। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अगला एपिसोड भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।